पीएम मोदी ने 70वीं बार की मन की बात, फौज के जवानों के नाम में एक दिया जलाने की अपील। कहा, त्योहारों में वोकल फॉर लोकल का फॉर्मूला जरूर याद रखें। मन की बात में पीएम मोदी ने मुल्क के फौजियों को ना भूलने की अपील की। कहा, फौजियों को एहसास दिलाएं, उनके साथ है पूरा मुल्क। पीएम ने कहा, मुल्क के अवाम इत्मीनान के साथ मना रही है त्योहार। अवाम से लोकल सामान खरीदने की अपील। कहा, अपनी खुशियों में दूसरों को भी शरीक करें। विजयदशमी के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। दार्जिलिंग के सुखना में की पूजा अर्चना। राजनाथ सिंह ने सुखना वॉर मेमोरियल में शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। गुलपोशी कर शहीदों का एजाज किया और उन्हें याद किया। इससे पहले वजीर दिफा ने कलश पूजा की। बंगाल और सिक्किम के फॉरवर्ड एरियाज के 2 रोजा दौरे पर है राजनाथ सिंह। दशहरे के मौके पर नागपुर के संघ दफ्तर में मनाया जा रहा है विजयदशमी का त्योहार। संघ सरबराह मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। मोहन भागवत बोले, चीन के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हुआ हिंदुस्तान। हिंद को ताकत से चीन से और बड़ा होना पड़ेगा। नवरात्र के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। थाल में जल से धोए कन्याओं के पैर। पैर धोने के बाद सीएम योगी ने नन्ही कन्याओं का किया श्रृंगार। हर साल गोरखनाथ मंदिर में करते हैं पूजा। पूरे मुल्क में आज मनाया जा रहा है दशहरे का त्योहार। बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर आज होगा रावण दहन। पीएम मोदी ने मुल्क के लोगों को दी विजयदशमी की ढेर सारी मुबारकबाद। लिखा, बुराई पर अच्छाई और झूठ पर सच्चाई की जीत का ये त्योहार हर किसी की जिंदगी में नई इंस्पिरेशन लेकर आए। अयोध्या में होने वाली रामलीला ने कायम की तारीख। इस साल तारीखी रामलीला देखने वाले नाजरीन की तादाद पहुंची 10 करोड़ के पार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी तादाद में जुड़े लोग। मरकजी हुकूमत ने बैंक से लोन लेने वालों को दिया बड़ा तोहफा। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज माफ किया। केरल में ज़िमनी इंतखाब के लिए कांग्रेस का जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद। बीजेपी ने कहा, वोट के लिए कांग्रेस ने जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया। कोरोना के खिलाफ जंग में जी ग्रुप की बड़ी पहल। सीएम अशोक गहलोत को सौंपे 20 एम्बुलेंस और 4000 पीपीई किट। जी मीडिया के सीईओ पुरुषोत्तम वैष्णव ने सौंपे हेल्थ इक्विपमेंट। पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा। कनाडा के टोरंटो में हिंद निजात की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान के क्वेटा में इमरान सरकार के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तीसरी रैली आज। लाखों की तादाद में लोगों के जुटने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम। कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में फौज के जवानों ने ड्रोन को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर की सीज़फायर की खिलाफ वर्जी। कई घरों को बनाया निशाना। हिंदुत्वानी फौज ने दिया मुंह तोड़ जवाब। बांका से पुलिस ने 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। असेंबली इंतखाबात में दहशत फैलाने की कोशिश में थे नक्सली। बिहार के शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी की उम्मीदवार का गोली मारकर कत्ल। कैंपेनिंग के दौरान बदमाशों ने श्री नारायण सिंह की ली जान। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 78,64,000 के पार। अब तक 1,18,000 से ज्यादा मौत। लखनऊ के आशियाना में पुलिस एहलकारों के लिए घर के तामीरी काम तनाज़े में घिरा। भूमि पूजन के मौके पर फौज के रिटायर्ड कर्नल ने जमीन पर किया अपना दावा। और नोएडा के सेक्टर 63 में इंक बनाने वाली कंपनी में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।